राहु आपको भी परेशान कर रहा है। आप कहेंगे मैं नहीं जानता राहु क्या होता है, मैं एस्ट्रोलॉजर थोड़ी ना हूँ, मुझे क्या मालूम कौन सा ग्रह मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन हाँ, मैं परेशान हूँ क्योंकि धन नहीं आ रहा मेरे पास। जो धन है किसी न किसी बहाने बाहर निकल जा रहा है, बात नहीं बनती है। दुकान है मेरी, चलती नहीं है। कस्टमर्स आते हैं दुकान में, मैं सामान बेचता हूँ, फिर उनको पसंद नहीं आती है, आकर सामान लौटा कर जाते हैं, मुझसे बहस भी हो जाती है। अचानक से घर में कोई बीमार पड़ता है, साल भर की सेविंग एक साथ निकल जाती है। कुछ नहीं हुआ था उसको, बस पेट में दर्द हुई, अस्पताल गए, 1-2 लाख रुपए बिना मतलब के चले गए, फिर वो वापस ठीक होकर आ गया। मैंने कहा ना कि आपको भी राहु परेशान कर रहा है। हाँ, यही है राहु। बाजार गए, झगड़े हो गए, वाद विवाद हो गया, बिना मतलब एक मुकदमा में आपका नाम आ गया। हुआ कुछ नहीं, आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ गए, एक केस चल रहा है आप पर। लगा कि मैं क्यों उस दिन निकला, उस दिन घर में ही बैठकर टीवी देखता। ये है राहु। आपकी दुकान नहीं चलती, लाख कितना अच्छा लाइट लगा ले आपने, कितनी कैपिटल आपने लगा दिया उसमें, कितनी सुंदर व्यवस्था की दुकान में, कस्टमर्स नहीं आते। आते हैं फिर दोबारा नहीं आते, भूल जाते हैं, लिया हुआ सामान लौटा देते हैं, बहस हो जाती है आपके साथ, आपकी दुकान फिर नहीं आऊंगा ऐसे शब्द बोल कर जाते हैं। ये है राहु। आप शेयर बाजार में सोचते हैं थोड़ा बहुत पैसे कमा लो, या तो रोज पैसे उड़ते हैं, कमाने वाले लाखों लाख रोज कमा रहे, मैं भी कम से कम 1000 भी रोज कमा लूं। आप जाते हो और जो भी आपने पूंजी लगाई है सारी जीरो हो जाती है। ये है राहु। मैं क्या कहूँ कि क्या क्या है राहु। राहु के बारे में बताने लगूं तो ये वीडियो हो जाएगी 3 घंटे की। इसीलिए इतना समझ लीजिए कि यदि धन की दिक्कतों से जूझ रहे हैं आप, कोई काम नहीं बनता है, परेशानियां कभी आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, सुख सुविधाएं कभी आपको मिलती ही नहीं है, गरीबी दुख दरिद्रता हमेशा बेस्ट फ्रेंड की तरह आपके साथ चिपकी हुई होती है, तो ये है राहु। और चलिए आज वो उपाय बताती हूँ जिस उपाय से डरता है राहु। सरल सीधा चमत्कारिक उपाय आज आपको बताने जा रही हूँ, जिसने भी कर लिया राहु प्रसन्न हो जाएंगे। और जिसकी कुंडली में राहु प्रसन्न हो गए ना, इस कलयुग के स्वामी है राहु। हमारे घर में जितनी इलेक्ट्रिसिटी की चीजें हैं, मोबाइल है, टेलीविजन है, बिजली का स्विच बोर्ड है, गाड़ी मोटर है, सब राहु है। और सबकी कृपा हम पर बरस रही है क्योंकि हमारे नजदीक सुबह शाम हमारे नजदीक मोबाइल होता है, वो है राहु। और अगर राहु खराब है ना तो उनकी बड़ी कुदृष्टि हम पर पड़ जाती है, बड़े नुकसान होने लगते हैं। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ, मैंने कहा ना राहु डरता है इन 2 उपायों से। यदि ये छोटे छोटे से 2 उपाय, 1 रुपए का खर्च नहीं होगा, 1 रुपए का खर्च नहीं बताती हूँ अपने किसी भी वीडियो में, अपने भाई बहनों को खूब धन कमाएंगे आप, राहु प्रसन्न हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी, हो जाएंगे आप मालामाल। राहु का ये अद्भुत प्रयोग आपको बनाएगा करोड़पति, आपको बनाएगा धनवान। इन 2 उपायों से डरता है राहु। और यदि कलयुग में राहु की कृपा बरस रही है आप पर, तो आप हो जाएंगे मालामाल। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो आपको जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, या फूलों में जल डालते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, या मैं कहती हूँ कोई भी कार्य करते वक्त, जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य पीछा छोड़ देगा, सौभाग्य जाग जाएगा। जो भी नए व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे भाई बहन पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए, मेरे परिवार का सदस्य बनिए। भाग्य बदल जाएगा, वो प्रयोग लेकर आती हूँ अपने इस चैनल पर, वो भी निःशुल्क। मेरे सारे भाई बहनों के लिए मेरे वीडियो मुफ्त है, कोई पैसे नहीं लेती हूँ, कोई भी नंबर जारी नहीं करती हूँ, अभी किसी को भी पैसे नहीं देने हैं। चलो बनते हैं पहले करोड़पति, फिर करना दान दक्षिणा। राहु का 2 प्रयोग आज बताने जा रही हूँ, दोनों करेंगे, महिला भी करेंगी, पुरुष भी करेंगे, दुकानदार भाई हैं वो भी करेंगे। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो रहे, तब भी आप करेंगे। यदि आपको बहुत ज्यादा चोट लगती है, अस्पताल जाने पड़ जाते हैं, वाद विवाद हो जाते हैं, या आप पर कोई मुकदमा चल रहा है, तो भी आप करेंगे। यानी कि जिस स्रोत से पैसे निकल रहे हैं, किसी के बेवजह पैसे निकल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये सब तकलीफ मेरे लिए थी नहीं, पता नहीं कौन सा समय खराब हुआ, ये सारी तकलीफें आ गई, वो सभी करेंगे। ये 2 उपाय राहु से जुड़े, ये 2 प्रयोग, इन दोनों उपायों को यदि कर लिया तो राहु आपके इर्द गिर्द भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ध्यान से सुनिए प्रथम उपाय।
बताशे होते हैं, ध्यान से जानेंगे। मंदिर में जो बताशे चढ़ते हैं, हम पूजा रूम में जो बताशे भोग में लगाते हैं परमात्मा को, सफेद सफेद सुंदर से अच्छे साफ सुथरे बताशे। 4 बताशे लेने हैं, शनिवार का दिन हो, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शनिवार से ही ये प्रयोग प्रारंभ करेंगे और 8 शनिवार लगातार करेंगे। 4 बताशों को लेना है अपने हाथ में, अपने हाथ की मुट्ठी पर, अपने सर से 8 बार इसे जैसे वारे, जैसे नजर उतारते हैं कैसे अपनी, ऐसे अपने सर से इससे नजर उतारे, वारे इसको। अब इन 4 बताशों को ऐसे मैश के पाउडर बना दे, पूरा क्रश कर दे, चूर हो जाएंगे, बड़े चीनी के पाउडर हो जाएंगे। जहां कहीं भी लाल चींटी, काली चींटी, खोटे या कोई भी जीव जो खाना की तलाश में घूम रहा है, खास करके काली चींटियां, पेड़ के नीचे जो सूखी मिट्टियां होती है ना, ध्यान देखोगे वहां बहुत सारी कालियां चींटी होती है। ध्यान से देखोगे तो सभी खाना ले लेकर अपने घर जा रही है, संतुष्ट हो रही है, अपने बच्चों को खिला रही है। आपको इन बताशों को लेकर काली चींटी के पास जाना है। एक छोटा सा मंत्र है, ओम राम राहुए नमः, ओम राम राहुए नमः, ओम राम राहुए नमः। इस मंत्र को बोलते हुए मिट्टी पर इस बतासे के पाउडर को जगह जगह छींट देनी है, ताकि बहुत सारी चींटियां इसको खाएं, अपना पेट भरे, संतुष्ट हो जाए। 8 शनिवार लगातार आपको ये करनी है। एक बार आपने किया, ये एक हुआ, फिर अगली बार, फिर अगली बार, पुरुष भी करे महिला भी करे, 8 शनिवार लगातार आप ये प्रयोग कर लें। कोई खर्च नहीं, कोई मुसीबत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मंत्र नहीं, भाग्य बदल जाएगा, हर काम बनने लगेंगे आपको। राहु जो सताता है ना, तो घर में रखा पैसा भी निकल जाता है, वो भी रुक जाएगा। बेवजह ना अस्पताल में पैसे देने पड़ेंगे और ना ही कोई मुकदमा में फंसेंगे आप कभी, ना झगड़े होंगे और दुकान ऐसी चलेगी कि मैं क्या कहूं। दूसरा प्रयोग छोटा सा, बहुत सरल, अच्छे से समझ लीजिए। अपने घर में आपको हरी वाली सौंफ एक कांच की शीशी में बंद करके रख लेनी है अपने बेडरूम में। हरी सौंफ जिस पे कोई कोटिंग नहीं होती, कोई चीनी वीनी नहीं लगी होती। एक सौंफ होती है ना, रंग बिरंगी चीनी लगी हुई, खाना खाने के बाद खाया जाता है, माउथ फ्रेशनर बोलकर, उन सब चीजों से दूर रहे। हरी सौंफ, बिल्कुल ताजी खुशबूदार हरी सौंफ किसी भी कांच की शीशी में बंद करके अपने बेडरूम में रखें। दोपहर के खाने के बाद बहुत लोग कुछ मीठा खाते हैं, कोई चॉकलेट खाते हैं, कोई आइसक्रीम खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं, कोई कुछ खाते हैं। आपको दोपहर के भोजन के बाद एक चुटकी कांच की बरनी से यही सौंफ निकालकर अपने मुंह में लेना है। बड़े प्रेम से खाइए, मध्यम मध्यम चिबाइए, ताकि आधे घंटे तक ये आपके मुंह पर रहे, इसका स्वाद 1 घंटे तक आपकी जुबान पर रहे। छोटा सा प्रयोग, लेकिन ग्रहों को बैलेंस करने के लिए, आपके मुंह के टेस्ट के लिए नहीं बता रही हूँ, ना ही इससे कोई खून साफ होता है या कोई बीमारी दूर होती है, इसके लिए मैं नहीं बता रही हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ। करोड़पति बन जाओगे, करोड़पति बन जाओगे। आपको दोपहर के खाने के बाद एक चुटकी सौंफ इसी शीशे की बरनी से निकालकर अपने मुंह में रख लेना है। बड़े मध्यम मध्यम इसको चबाओ, खाओ, राहु दूर रहेगा आपसे। एक छोटी सी विनती करती हूँ, यदि आपको पता चल गया है कि राहु आपका बिगड़ा हुआ है, राहु आपको परेशान कर रहा है, तो मैक्सिमम टाइम अपने सर को ढक कर रखो, पुरुष भी महिला भी। पहले जमाने में देखे होगे ना, जो अमीर अमीर लोग होते थे, सेठ होते थे, बाबू होते थे, जो उनके सर कभी नंगे नहीं होते थे, वो एक टोपी जरूर लगाते थे, वो एक सफेद कुछ बांधते थे। इसके अर्थ को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अपने बाल को मैक्सिमम टाइम ढककर रखेंगे। जो उसको राहु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं, कोई कपड़ा बांध कर रख सकते हो, कोई टोपी लगा सकते हो, दिन भर ना सही परंतु 6 घंटे 8 घंटे तो अपने सर को ढक सकते हो। महिला हो तो भी ढकेंगे, पुरुष हो तो भी ढकेंगे। छोटा सा प्रयोग है ना, लेकिन राहु डरता है इन प्रयोगों से। जो भी करेगा उससे राहु दूर रहेगा और उनकी कृपा बरसेगी। सो अलग करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।